इस वीडियो में हम रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। जीवों में रिस्पायरेशन कैसे होता है इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। सेल में फूड का ब्रेकडाउन होता है जिससे फूड में प्रेजेंट एनर्जी रिलीज होती है, जिसे रिस्पायरेशन बोलते हैं। फूड के ब्रेकडाउन से फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स ये सब रिलीज होती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। सेल में जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है उसे सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। रिस्पायरेशन दो तरह से होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन, when breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration। जब ग्लूकोज जो हमारे फूड में प्रेजेंट रहता है का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो उसे एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। एनारोबिक रिस्पायरेशन, when breakdown of glucose occurs without using oxygen, it is called anaerobic respiration। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बिना ऑक्सीजन यूज़ किए हो, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो तो उसे एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तब अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। एनारोब्स, ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर आर कॉल्ड एनारोब्स। वैसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं उसे एनारोब्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ईस्ट। ईस्ट एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिस्पायर करता है, यानी एनारोबिकली रिस्पायर करता है। इस रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ईस्ट अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है, इसलिए ईस्ट को वाइन और बियर बनाने के काम में यूज़ किया जाता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन आवर मसल सेल्स। जब हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो जाता है तो उस समय हमारे मसल सेल्स थोड़े समय के लिए एनारोबिकली रिस्पायर करने लगते हैं। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, लंबे समय तक तेज़ दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उस समय हमारे शरीर को ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। हमारे शरीर का एनर्जी डिमांड हाई हो जाता है, पर हमारे शरीर को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जितना ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए वो लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं होता है कि हमें उस समय एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन सप्लाई भी ज़्यादा हो जाए, तो उस समय हमारे मसल सेल्स एनारोबिकली रिस्पायर करने लगते हैं एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए, जिससे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। यानी उस समय ग्लूकोज जो हमारे मसल सेल्स में है का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या साइकिलिंग करते हैं फॉर मैनी आवर्स तो हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, ऐंठन हो जाती है, क्योंकि उस समय हमारे मसल्स एनारोबिकली रिस्पायर करने लगते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसके चलते लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और यही लैक्टिक एसिड
हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके वजह से मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। हमें इस क्रैम्प से राहत मिलता है जब हम हॉट वाटर बाथ या मसाज करते हैं। जैसे जब हमारे पैरों के मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं तो तब पैरों को हॉट वाटर में थोड़ी देर डुबा कर रखने से हमें क्रैम्प से रिलीफ मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हॉट वाटर बाथ या मसाज से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है, जिससे हमारे मसल्स में ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है। ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ने से लैक्टिक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होता है। तो इस वजह से हमें क्रैम्प से राहत मिलती है। इनहेलेशन, द टेकिंग ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। वैसे एयर को शरीर के अंदर लेना जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो उसे इनहेलेशन बोलते हैं। एक्सहेलेशन, द गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। वैसे एयर को बॉडी से बाहर निकालना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो उसे एक्सहेलेशन बोलते हैं। मेनली इनहेलेशन मतलब होता है सांस लेना और एक्सहेलेशन मतलब होता है सांस छोड़ना। ब्रीदिंग रेट, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट। 1 मिनट में एक पर्सन जितनी बार सांस लेता है उसे ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। नॉर्मली एक पर्सन का ब्रीदिंग रेट 72 टाइम्स होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।